बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज कुकिंग नहीं जी, बल्कि कुकिंग की बजाय मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा नुस्खा, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन शेयर करने लगी हूँ कि जो मेरा बरसों से आजमूदा है, मैंने आजमाया हुआ है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि इतना अच्छा नुस्खा जो है वो आपको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और इसमें जो बालों की हर तरह की बीमारी, हर तरह के मसाइल का हल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अपने ही किचन गार्डन से एलोवेरा लिया है और जो ये देखिए इसके जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही मुफीद हैं और इसका बालों के जो बीमारियां हैं उसको दूर करने में मेन किरदार है। तो इस तरह जी मैंने ये 2 पत्ते लिए और अगरचे पत्ते काफ़ी सारे थे एलोवेरा के, लेकिन मैं इस मामले में बड़ी कंजूसी करती हूँ और जो पुराने पत्ते थे मैंने सिर्फ वो तोड़े हैं। और वैसे भी पुराने होके जो ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह के कामों में यूज़ कर लेना चाहिए। तो इसके सफाई की जो अंदर से जल निकालने का आसान तरीका ये है कि दोनों साइड से एक पतले पतले स्ट्रिप्स आप काट लीजिए, बहुत इजीली कट जाते हैं। और उसके बाद फिर ऊपर और जो दोनों बोथ साइड से जो इनके ऊपर हार्ड स्किन होती है उसको आप नाइफ से काटेंगे तो बहुत इजीली कट जाती है। क्योंकि ये थोड़ा सा पत्ता पुराना नरम हो रहा है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, वरना थोड़ा सा जो हार्ड होता है तो और ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो इसको काटना मुश्किल नहीं है और ये बहुत गर्मी सर्दी में बहुत आसानी से बढ़ता है, लग जाता है। गमलों में जहाँ पे भी जगह मिले आप लोग इसको ज़रूर लगाएं, घरों पे इस पर ज़रूर रखें, लगाएं। और बालों के लिए और इसके अलावा और भी कई बीमारियों के लिए ये बहुत मुफीद है, जैसे शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी अगर बॉडी में बादीपन हो तो इसका जल निकाल के और उसको जो है वो आटे के साथ भून के तो उसको खाया जाए तो ये शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा होगा, वैसे भी अच्छा होता है। तो इसलिए इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो यहाँ सिर्फ बात करते हैं बालों के लिए। तो इसका मैंने जो है वो इस तरह दोनों साइड से हार्ड स्किन निकाल के तो अंदर का जल मैंने निकाल लिया, जो कि ये काफ़ी स्टिकी होता है और बहुत ज़्यादा लेसदार होता है। तो इस तरह जो है इसका जितना भी जल है वो अच्छी तरह निकाल लेंगे और ये घर पे ज़रूर लगाएं, वरना तो शॉप में ये काफ़ी महंगा मिलता है, बल्कि मिलता ही नहीं है। और जो मिलता है वो तो डिब्बों में पैक, पता नहीं कब कब उससे बासी होता है। सैलून में जाएं तो वो इतने पैसे लेके जो प्रोटीन मास्क की सूरत में या नाम पे जो यूज़ करते हैं और इतने पैसे लेके तो उसमें भी ये यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ। तो घर पे जब आप लगाएंगे तो आप जितना चाहेंगे, जब चाहेंगे, ताज़ा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी इसका सारा जल मैंने निकाल लिया और इसके जितनी भी ऊपर की हार्ड स्किन है उसको अलग कर दी। तो अब इसका आगे क्या करना है साथ साथ देखिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है ये भी बड़ी प्रेफर करेगी इस प्रेस्क्रिप्शन के लिए। तो सारा जो मैंने जल है वो अलग कर लिया और अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये एक ब्लेंडर में हम डालेंगे। तो ये देखिए कि कितना लेसदार है और ये जो लेस है ना, यही जो है वो काम की चीज़ है और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। तो साथ में जो है वो शामिल कर रही हूँ मैं ये जो पौना कप दही का है। तो अब देखिएगा कि जितनी भी ये चीज़ें मैं यूज़ करने लगी हूँ वो सारी की सारी बालों के लिए बहुत अच्छी हैं, खाने की सूरत में भी और लगाने की सूरत में भी। उसके बाद ये 1 टेबल स्पून भर के कलवंजी है और कलवंजी के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसी तरह 1 टेबल स्पून भर के मैंने मेथी दाना लिया है और उसके बाद ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, प्योर है, जहाँ से प्योर मिले वो लीजिएगा, वरना अक्सर सरसों के तेल की सूरत में वो बाज़ार में बहुत सारे डिफरेंट तेल आए हुए हैं तो वो यूज़ नहीं करने, जहाँ से सही प्योर तेल मिले यूज़ करना है। और ये देखिए कि कितना अच्छा ये थिक और इस तरह घना घना है। और ये मैं 5 टेबल स्पून यानी 5 खाने के चमचे भर के ये डाल रही हूँ। इसके अलावा ये नारियल का तेल है और ये भी बड़े इजीली मिल जाता है, तो ये भी प्योर होना चाहिए। और प्योर नारियल के तेल की पहचान ये है कि जैसे ही आप ठंडी जगह पे रखेंगे तो वो जमना शुरू हो जाएगा। तो आजकल तो गर्मियां हैं, रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हुआ है, लेकिन आप फ्रिज में रखें या सर्दियों में रखें तो वो फ़ौरन जम जाता है।
तो ये 3 टेबल स्पून मैंने भर के डाला। मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है वो 5 टेबल स्पून डाला है। नारियल का तेल मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। तो इस तरह 1 टेबल स्पून कलमंजी है, 1 टेबल स्पून मेथी दाना है, पौना कप दही है और 2 पत्ते बड़े जो मोटे हैं वो एलोवेरा के हैं। इन सब को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड करना है। इतना ब्लेंड करना है कि जहाँ इसका जो मेथी का और कलवंजी का जो दाना है वो टूट जाए। तो इसलिए ये एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा छोड़ के इसको ब्लेंड करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, दाना इसका टूट जाए मेथी का और कलवंजी का, और ये सारे बिल्कुल यकजान हो जाएं और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर ब्लेंड करते रहना है, लेकिन एक साथ नहीं करना बल्कि इसको 2-3 दफ़ा बंद करके फिर चलाना है। तो ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल ये पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल ये बालाई की तरह लग रहा है। तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि इस तरीके से वो सारी चीज़ों का जो अर्क है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके तो फिर ये सही तौर पे परफेक्ट प्रेस्क्रिप्शन बनता है। और उसके बाद ये मैं किसी भी शीशे के जार में रख लेती हूँ। तो ये 2-3 दफ़ा यूज़ हो जाता है, यानी 3-4 पर्सन अगर लगाएं तो एट अ टाइम लगा लें, अदरवाइज़ आप 3-4 दफ़ा लगा सकते हैं। इसे आप रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए और इजीली फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पर्सन लगाए तो आराम से 3-4-5 दफ़ा लगा सकता है। अगर इकट्ठे कोई 4-5 लगाएं तो वो लगा सकते हैं। 1 हफ़्ते तक इजीली आप रख सकते हैं। और जब लगाएं तो थोड़ा सा गर्म कर लें। मैं माइक्रो में थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ क्योंकि गरम थोड़ा सा जो होता है वो ठंडे चीज़ की बनिस्बत स्किन में जल्दी जज्ब होता है। तो इसलिए ये देखिए कि बिल्कुल ये इस तरह क्रीम फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जब मिक्स होके ग्राइंड होके यकजान हुई हैं तो इनका अच्छी तरह अर्क एक दूसरे के साथ जो शामिल हुआ है इससे भी आपके बालों में अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल इसी तरह पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और इससे क्या है कि जितने भी जो बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं, बाल के किनारे 2 मुंह वाले हो जाते हैं, बाल खुरदरे हो जाते हैं, बालों के स्किन के ऊपर जो बहुत खुश्की होती है जो अक्सर शोल्डर्स पे गिरती है, और ये सारी बीमारियों का इसमें इलाज है। और लगाने का तरीका ये है कि आप बालों में इस तरह मांग निकालें। मांग निकालने के बाद इस पेस्ट को अप्लाई करें और फिर हाथ के पोरों से अच्छी तरह मिक्स करें। तो सारे सर पे लगा लें और लगाने के बाद 2-3 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप बाल वॉश करें। तो एक दफ़ा लगाने से ही आपको इसका रिज़ल्ट महसूस होगा कि बाल जो खुरदरे दिख रहे थे वो कितने नरम हो रहे हैं और जो खुश्की है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अगर ये मुसलसल लगाते रहेंगे तो बाल अगर वक्त से पहले जिनके सफ़ेद हुए हैं वो काले हो जाएंगे और जहाँ अगर किसी के हैं तो वहीं रुक जाएंगे। तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है और ख़ुद ये है वो साल आजमूदा नुस्खा है, तो इसे मैंने शेयर किया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा यूज़ करके कि आप लोगों को ये नुस्खा कैसे लगा। और अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।